आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो योग वासिष्ठ है इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिष्य के रूप में है और वशिष्ठ ऋषि महर्षि वशिष्ठ सद्गुरु के रूप में है। तो कोई भी संवाद किन लोगों के मध्य होता है उन लोगों की महत्ता से भी उस संवाद की महिमा का पता लगता है ना। समाज में बुद्धिजीवी लोगों के मध्य जब कोई संवाद हो रहा होगा तो वो संवाद कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, कोई सतही नहीं होगा। संवाद करने वाले लोग कौन हैं, संवाद करने वाले लोगों का स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, उससे भी उस संवाद का, उस विषय की महिमा का पता लगता है। तो आप समझें कि स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम शिष्य की भूमिका निभाते हैं, एक जिज्ञासु के रूप में उपस्थित होते हैं। तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा
जब पर ब्रह्म की ही जिज्ञासा करेगा तो उस जिज्ञासा का स्वरूप क्या होगा, है ना। वो जिज्ञासु की जो लीला होगी वो कितनी उत्कृष्ट लीला होगी। एक तरह से जिज्ञासु का वो आदर्श रूप होगा। तो भगवान श्री राम एक जिज्ञासु के रूप में, ब्रह्म विद्या के एक विनम्र शिष्य के रूप में उपस्थित होते हैं। वैराग्य समदम आदि से संपन्न हो करके वो महर्षि वशिष्ठ के सन्मुख विनत हो करके और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और महर्षि वशिष्ठ उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। ये जो चर्चा हुई है ये महाराज दशरथ के राजभवन में ही चर्चा हुई है। किस समय पर प्रभु श्री राम जी के मन में जिज्ञासा आई थी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ग्रंथ की महिमा पर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। तो इसलिए प्रभु श्री राम जी के द्वारा जिज्ञासु भाव से प्रस्तुत होकर के जो प्रश्न किए गए उन प्रश्नों के समाधान के रूप में, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये योग वासिष्ठ ग्रंथ प्रकट हुआ है। यह जो ग्रंथ है इसमें जो विषयों का विभाजन है, विषयों का विभाग है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो जैसा हम सामान्य तौर पर ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें विषयों का एक क्रम होता है और प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक विभाग में एक एक व्यवस्था होती है। प्रत्येक अध्याय का अपना एक सुनिश्चित विषय होता है। लेकिन योग वासिष्ठ में विषयों का बहुत व्यवस्थित क्रम नहीं है। हालांकि आचार्यों ने विभाग किया है और इस पूरे ग्रंथ को 6 प्रकरणों में, 6 प्रकरणों में पूरे ग्रंथ को विभक्त किया गया है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण तो स्कंधों में विभक्त है, 12 स्कंध हैं। इसी तरह से रामायण है वो कांडों में विभक्त है, 7 कांड या 8 कांड इस तरह से। तो इसी तरह से यह योग वासिष्ठ ग्रंथ प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6 प्रकरण हैं। पहला है वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, फिर चौथा है स्थिति प्रकरण, 5वां उपशम प्रकरण और 6ठा निर्वाण प्रकरण। इस तरीके से प्रत्येक प्रकरण का आचार्यों ने नामकरण किया है। वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण प्रकरण। और ये जो 6 प्रकरण हैं ये प्रकरणों के अंतर्गत फिर अध्याय हैं। अध्याय बोलें या आप सर्ग भी बोल सकते हैं उसको। तो 6 प्रकरण हैं और 674 674 अध्याय हैं। ये जो चौखंबा से प्रकाशित ग्रंथ है उस ग्रंथ के विषय में हम बता रहे हैं। अभी 2 ग्रंथों का जिक्र किया था हमने, अन्य दूसरे प्रकाशनों से भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। वो छोटे बड़े कई तरह के हैं, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया। वो सार संग्रह रूप भी प्रकाशित हुए हैं, संक्षिप्त रूप भी प्रकाशित हुए हैं, इस तरह से। तो इसमें
674 अध्याय हैं और कुल मिलाकर के 26,122 श्लोक हैं। 26,122 श्लोक हैं। उपाख्यान, जो छोटी छोटी कथाएं जो इस ग्रंथ में बीच बीच में आई हैं, वो उपाख्यानों की संख्या है 53। तो 53 इसमें उपाख्यान है, कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिन कहानियों के मध्य तात्विक संवाद हुआ है, अध्यात्म चर्चा हुई है। अच्छा, अब ये जो प्रकरण हैं, मोटे तौर पर तो आचार्यों ने नामकरण किया है और प्रकरणों में विभाजित किया गया है, लेकिन जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो इसमें कोई बहुत व्यवस्थित क्रम हो ऐसा नहीं है। दूसरा, हमको एक ही विषय कई बार उसका पुनरावृत्ति होता हुआ हम देखते हैं। और पूरे के पूरे अध्याय, पूरे के पूरे श्लोकों की कई बार पुनरावृत्ति होते हुए भी हम इस ग्रंथ में देखते हैं, है ना। जैसे हम दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो भाई एक दोहा जहाँ पर आ गया तो वो अपनी जगह पर है, वही दोहा आगे दूसरे कांड में फिर से रिपीट नहीं होगा, फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन योग वासिष्ठ में ऐसा नहीं है। योग वासिष्ठ में कथाओं की भी पुनरावृत्ति है, श्लोकों की भी पुनरावृत्ति है, और इस पुनरावृत्ति के पीछे एक प्रयोजन है। कई बार ऐसा जब हम श्रवण करते हैं, स्वतंत्र रूप से जब आप श्रवण करेंगे और ज्ञान चिंतन का बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर नहीं होगा, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको अरुचि होने लगे, है ना। ये हम जानबूझ करके बोल रहे हैं ये बात, कि अगर तो बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर हो, ज्ञान तत्व में भी हर व्यक्ति का चित्त रमण नहीं कर सकता है। सभी के चित्त में, सभी के बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं है कि वह पुनः पुनः उस चर्चा में रमण कर सके। तो इसलिए अगर आप स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद ऐसा लगने लगे कि अरे, इस विषय को तो पहले भी बोला गया है, फिर से उसी को पढ़ाया जा रहा है, फिर से उसी को, तो हो सकता है थोड़ा अरुचि जैसी भी स्थिति बने। लेकिन जिनका स्तर अच्छा होगा, जिनका चिंतन का स्तर अच्छा होगा, तो उनको तो पुनः उसमें रमण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा उसको रोचक बना करके, रुचिकर बना करके और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जो पुनरावृत्ति का प्रश्न है, वो विषय जब गंभीर हो लेकिन जरूरी हो, विषय जब सूक्ष्म हो लेकिन जरूरी हो, तो उसकी पुनः आवृत्ति अनिवार्य हो जाती है। क्योंकि हम सभी के चित्त की हर काल में एक ही दशा नहीं होती है। इस बात पर थोड़ा गौर करिएगा। हम सभी का जो मन है, जो चित्त है, वो हर समय एक ही जैसी स्थिति में नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रत्येक दिन
हम जो साधना का समय निश्चित करते हैं अथवा जो सत्संग का समय निश्चित करते हैं, प्रतिदिन उसी समय पर वो एक जैसी स्थिति में नहीं होता है। आप स्वाध्याय करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो ये रहस्य सामने खुल के आएगा। आज जैसे हम सत्संग में बैठे हुए हैं तो इसी समय पर हमारे चित्त की जैसी स्थिति है, उसमें सत्व गुण का जो स्तर होगा, उसमें जो शांति होगी, वो हो सकता है कल इसी काल में वो स्थिति ना होवे। किसी दिन सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा, लेकिन किसी दिन मंद होगा। किसी दिन चित्त में सहज प्रशांति होगी और किसी दिन चांचल्य होगा। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा अथवा आचार्य के द्वारा हमारे चित्त की जो स्थिति अपेक्षित है, शास्त्र अथवा आचार्य के द्वारा हमारे चित्त की जो स्थिति अपेक्षित है, वो स्थिति प्रतिदिन उपलब्ध हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हम कई बार साधकों से सुनते हैं कि किसी विषय को उन्होंने एक बार सुना और कुछ थोड़ा समझ में आया, लेकिन उसी विषय को, उसी ग्रंथ को किसी और समय में जब दोबारा सुनते हैं तो फिर लगता है कि अरे ये बात तो मुझे पहले समझ में नहीं आई थी। तो पहले भी तो सुन चुके हैं ना, तो सुन तो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इस बार जिस तरीके से समझ में आई वो पहली बार उस तरीके से समझ में नहीं आई थी। तो आप तो वही हैं, आपका चित्त, आपका मन वही है, लेकिन इसकी स्थिति हमेशा बदलती है। तो किस समय पर यह विशुद्ध सत्वगुण से संपन्न होगा और किस दिन यह चंचल होगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो गंभीर विषय होते हैं, जो सूक्ष्म विषय होते हैं, उनकी पुनः पुनः आवृत्ति जरूरी होती है। और विषय जब ज्ञान से संबंधित हो तो उसकी आवृत्ति तो बहुत जरूरी हो जाती है। आवृत्ति से अगर किसी की रुचि बढ़े, देखिए एक और अधिकार से संबंधित एक बात और कर देते हैं। उसी विषय की पुनरावृत्ति हो रही हो और पुनरावृत्ति होने पर हमारी रुचि उसमें बढ़ती जाए, तो समझना कि हम अधिकारी हैं। और पुनरावृत्ति होने पर यदि अरुचि होने लगे तो ये समझना कि अभी अधिकारी नहीं है। रस विशेष जाना तिन्ह नाही, है ना। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई भगवत कथा सुन करके अघा जाए, अगर उसको लगे कि मैंने तो सुन लिया, तो मैंने बहुत सुन लिया, तो उसको अभी असल में उसका रस मिला नहीं है, उसको अभी वो रसास्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। तो पुनरावृत्ति हमारे भीतर नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रकट करे, रस की वृद्धि करे, तो ही ये समझना होगा कि हमारे भीतर उस विषय का अधिकार है। हम किसी को अनधिकारी नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि
शास्त्र हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। आखिरकार जब वशिष्ठ ऋषि उपदेश कर रहे होंगे तो क्या उनको भूल जाता होगा कि मैंने पहले भी ये बोला हुआ है। वशिष्ठ ऋषि जब उपदेश कर रहे होंगे तो अगर वो उस श्लोक अथवा उस विषय की पुनरावृत्ति कर रहे होंगे तो पुनरावृत्ति की एक ये वजह हो सकती है कि हो सकता है उनको भूल जाता हो कि मैंने पहले बोला हुआ है, तो इसलिए दोबारा क्यों बोलना। तो ऐसा ऐसा तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी के जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनको विस्मृति हो जाती हो। वो सर्वज्ञ कल्प हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो इसलिए वहाँ विस्मृति की तो कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो निश्चित रूप से फिर प्रयोजन दूसरा ये होगा कि वशिष्ठ जी ये देख रहे होंगे कि राम जी को उस विषय को सुनने में और ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। किसी विषय के पुनरावृत्ति का दूसरा जो हेतु होता है वो ये होता है कि बोलने वाला जब देखता है कि सामने वाले की आँखों में रुचि है, वह पुनः पुनः उस विषय को सुनना चाहता है, तो बोलने वाला पुनः पुनः बोलता है और उसे बोलने में कोई संकोच नहीं होता है ना। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ रोचक बातें होते हैं जो हमारे मन को गुदगुदाती हैं, तो हम कहते हैं कि फिर से सुनाओ, है ना। बोलने वाले को कहते हैं कि फिर से सुनाओ, और वो कहें कि भाई मैं तो सुना चुका हूँ, पहले तो सुन चुके हो, नहीं फिर से सुनाओ, हमको अच्छा लग रहा है। तो पुनरावृत्ति का होना इस बात का भी प्रमाण है कि वो विषय रोचक है और सुनने वाले को उसमें रस की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से निश्चित रूप से यह जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है यह रोचक होगा उन लोगों के लिए जो इस ग्रंथ के अधिकारी होंगे। रोचक होगा उन लोगों के लिए जो मुमुक्षु होंगे, जो वैराग्य आदि से संपन्न होंगे। और यदि अभी वो योग्यता नहीं भी है तो श्रवण करते करते भी योग्यता में वृद्धि होती है। तो इसलिए कभी कभी गंभीर विषय तात्कालिक रूप से अरुचिकर होने पर भी उनमें लगन लगाना चाहिए। धीरे धीरे करके उनमें रसोद्रेक होने लगता है, रस प्रवाह होने लगता है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग भी इस ग्रंथ में शामिल हो रहे हैं उन्होंने अपना एक मन बनाया होगा कि हमको इस ग्रंथ का अनुशीलन करना है और श्रवण करते करते रुचिकर हो जाएगा। इसीलिए इस पर जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने टीकाएं लिखी हैं, तो उन टीकाकारों ने ये कहा कि ग्रंथ विस्तृत होने के बाद भी विषयों की पुनरावृत्ति होने के बाद भी ये रुचिकर बना रहता है। रुचिकर बनाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने बीच बीच में आख्यानों को प्रस्तुत किया। उन आख्यानों के माध्यम से उस विषय को थोड़ा और रुचिकर बना दिया गया है। तो इसलिए ये रोचक ग्रंथ है। हम आपके साथ हम भी अध्ययन करेंगे। हालांकि बहुत पहले, कई वर्ष पहले एक बार आद्योपांत अध्ययन हुआ है, लेकिन वो बहुत वर्ष पहले की बात है। तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इसी बहाने से हमको अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा।
किसी भी ग्रंथ में जब एक नियमितता बनती है तो उसका अध्ययन भी हो जाता है, और नहीं तो फिर प्रमाद होता रहता है जीवन में। तो इस ग्रंथ में हम लोग कल से प्रवेश करेंगे। इसका जो आरंभिक परिचय है वो हमने आपके सामने रखा है, और श्लोक हो सकता है किसी साधक के मन में ये प्रश्न आवे कि अगर 28,000 श्लोक हैं या 30,000 श्लोक हैं तो क्या एक एक श्लोक पर चर्चा होगी? तो फिर एक एक श्लोक पर अगर चर्चा होगी तो फिर अब एक दिन में कई बार एक श्लोक 2 श्लोक ही हो पाएगा, तो शायद 28,000 दिन लगे ऐसा कुछ हो। तो इसलिए बीच बीच में हम श्लोक लेंगे और बीच में 5:30, और आज अभी हम यहीं पूरा करते हैं। कल से हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।